पवन अपने दोस्त लखन के साथ दिल्ली टू लेह बाइक ट्रिप पे निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक चौराहे पे पहुंचते हैं। आगे के लिए वो साइन बोर्ड ढूंढते हैं तो देखते हैं कि साइन बोर्ड तो जमीन पे गिरा हुआ है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लेह का रास्ता कौन सा है। तभी पवन को एक आइडिया आता है और वो लेह का रास्ता समझ जाते हैं। कैसे? पवन को कैसे समझता है कि सही रास्ता कौन सा है? क्या आप सोच सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन इसका जवाब जरूर सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पवन दिल्ली की तरफ से आ रहा था तो उसने साइन बोर्ड के दिल्ली के डायरेक्शन को दिल्ली की तरफ कर दिया, तो उसे समझ गया कि लेह का रास्ता कौन सा है। वो साइन बोर्ड को लगाता है और पवन और लखन लेह की तरफ निकल पड़ते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल में चोरी हो जाती है। शॉप का ओनर उस दिन के फुटेजेस देखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि चोरी किसने की। वो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। डिटेक्टिव मेहुल आता है और वो भी फुटेजेस को ध्यान से देखता है। उसे 3 लोगों पे शक जाता है। वो तीनों लोगों से बातचीत करता है। पहला आदमी बोलता है, मुझे तो पैर में चोट लगी हुई है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता, मैं चोरी कैसे करूंगा, मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत वीकनेस है, मैं भी चोरी कैसे कर सकता हूँ। तीसरा आदमी बोलता है, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, चोरी का सामान लेके कैसे भाग सकता हूँ। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है चोरी किसने की है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चोरी पहले आदमी ने की है। उसको चोट लेफ्ट लेग में लगी हुई है, लेकिन उसने स्टिक राइट हैंड में पकड़ी हुई है। मतलब वो चोट लगने का सिर्फ नाटक कर रहा है, उसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पकाऊ स्कूल में प्रिंसिपल का मर्डर हो जाता है। गार्ड ये देखता है और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। मेड, सर मैं तो लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहे तो लाइब्रेरी के कैमरे में देख सकते हैं। मैथ टीचर, सर मैं तो स्टाफ रूम में थी, एग्जाम पेपर्स चेक कर रही थी, ये देखिए पेपर्स। साइंस टीचर, सर मेरा तो चश्मा टूट गया था, बिना चश्मे के मुझे ठीक से नहीं दिखता है, तो मैं न्यू चश्मा लेने मार्केट गई थी, ये देखिए चश्मे का बिल। तीनों की बातें सुन के और क्राइम सीन को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए कि खूनी कौन है। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी साइंस टीचर है। पहली बात, स्कूल टाइम में चश्मा टूटा कैसे? दूसरी बात, पुराना चश्मा ही ठीक क्यों नहीं करवाया टीचर ने? क्योंकि उनका पुराना चश्मा टूटा हुआ यहाँ पड़ा है, जो शायद मर्डर के टाइम टूट गया होगा और घाई घाई में वो बिना चश्मे के ही निकल गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित बहुत ही फेमस गिटारिस्ट रहता है, लोग उसके दीवाने होते हैं, लेकिन वो बहुत रूड रहता है और अपने फैंस से नहीं मिलता। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उसके 3 फैन से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर रोहित फैन से कभी नहीं मिलता था, ये देखिए मैंने उसका ऑटोग्राफ लिया है, लेकिन ये ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने लाके दिया है। दूसरा फैन भी यही कहती है, सर मुझे भी ऑटोग्राफ उनके बॉडीगार्ड ने लाके दिया, हम तो सर से मिले ही नहीं। तीसरा भी यही कहता है, सर मुझे भी ऑटोग्राफ बॉडीगार्ड ने लाके दिया, मैं भी सर से नहीं मिला। तीनों से मिलने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले दोनों का ऑटोग्राफ ब्लू पेन से है और तीसरे वाले का रेड पेन से है, और तीसरे वाले के पॉकेट में रेड पेन रखा हुआ है। मतलब इसने मिल के रोनित से ऑटोग्राफ लिया है। ये झूठ बोल रहा है कि वो उससे नहीं मिला है। वही मेहुल को समझ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी।
पुलिस ने हार मानकर डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी सेकेंड को हाउस नंबर 2 पे हुई थी, थर्ड को हाउस नंबर 6 पे हुई थी, फोर्थ को हाउस नंबर 12 पे हुई थी और फिफ्थ को हाउस नंबर 20 पे हुई थी। वो समझ जाता है कि 6th डे पे चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कौन से घर में होने वाली है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगली चोरी घर नंबर 30 में होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डे इंटू डे -1 आपको चोरी वाला घर देगा। सेकेंड को 2 इंटू 2 -1 तो हो जाएगा 2, 3 को 3 इंटू 3 -1 मतलब 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6। वैसे ही फोर्थ को 4 इंटू 3 12 तो सिक्स्थ को हो जाएगा 6 इंटू 5 और वो हो जाएगा 30। मेहुल और गणपत हाउस नंबर 30 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब थोड़ी आपकी आंखों की टेस्ट करते हैं। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं ग्लासेस को घुमाने वाला हूँ। आपको ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। और बॉल ग्लास बी के नीचे है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राजकुमार महाराज भीमसेन के दरबार में पहुंच जाता है। वो महाराज को बोलता है कि मुझे आपकी राजकुमारी से शादी करनी है। महाराज कहते हैं मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, मुझे उसके लिए एक समझदार लड़का ही चाहिए। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो इस परीक्षा को पार करना होगा। तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे राजकुमारी है और एक दरवाजे के पीछे ड्रैगन है। अगर तुमने सही दरवाजा चुन लिया तो तुम्हें राजकुमारी मिल जाएगी और अगर गलत दरवाजा चुना तो ड्रैगन तुम्हें खा जाएगा। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। एक दरवाजा सच कहता है और एक दरवाजा झूठ कहता है। दरवाजे के ऊपर जो लिखा है उसे देख के समझना है कि राजकुमारी कौन से दरवाजे के पीछे है। पहले दरवाजे पे लिखा है कि राजकुमारी यहाँ है और ड्रैगन दूसरे रूम में है। दूसरे दरवाजे पे लिखा है ड्रैगन एक रूम में है और राजकुमारी दूसरे रूम में है। राजकुमार इनको पढ़कर तुरंत समझ जाता है कि राजकुमारी कौन से दरवाजे के पीछे है। कैसे समझा राजकुमार को? क्या आप बता सकते हैं राजकुमारी कौन से दरवाजे के पीछे है, ए या बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर पहला दरवाजा सच बोल रहा है तो राजकुमारी पहले दरवाजे के पीछे होगी और ड्रैगन दूसरे दरवाजे के पीछे। पर दूसरा दरवाजा भी तो यही बोल रहा है कि दोनों अलग अलग रूम में हैं। मतलब पहला दरवाजा झूठ बोल रहा है और दूसरा दरवाजा सच। मतलब अगर पहला दरवाजा झूठ बोल रहा है तो राजकुमारी पहले दरवाजे में नहीं है, राजकुमारी दूसरे दरवाजे में है। और राजकुमार यही समझ जाता है। वो दूसरा दरवाजा खोलता है तो उसे राजकुमारी मिल जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसा क्या है जो हाथ आए तो 100 काटे, लेकिन जब थक जाए तो पत्थर चाटे? और इसका सही जवाब है चाकू। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन भूत है। ध्यान से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड वाले की परछाई नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब पहली और तीसरी की परछाई है तो सेकेंड की नहीं है।
मतलब ये भूत हो सकती है।